अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बथुए की दाल। ये बथुए की दाल हम अरहर की दाल के साथ बनाएंगे, जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो फिर देर न करते चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 500 ग्राम के करीब बथुआ, जिसे हमने अच्छी तरीके से तोड़ लिया है। आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से इसकी डंडी तोड़ लेनी। चलिए फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए मैंने ले लिया है इस तरीके का चकला। आपके पास चॉपर बोर्ड हो तो वो भी ले सकते हैं। काफ़ी सारा आपने बथुआ ले लेना है हाथ में, इस तरीके से जितना आपके हाथ में आए उससे ज़्यादा अपने हाथ में नहीं लेना है। एक्स्ट्रा बथुआ हमने इस तरीके से कटिंग कर देनी है। इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे तो बथुआ हमारा बिल्कुल बराबर साइज़ में कट के रेडी होगा। तो चलिए फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से बथुए को रखकर चक्कू की हेल्प से आराम आराम से इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो आपने बथुए को बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है, ज़्यादा मोटा नहीं कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे इस तरीके से कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए फटाफट से इसे रख लेते हैं हम किसी बाउल या किसी बर्तन में। तो मैंने इस तरीके का छन्ने का इस्तेमाल किया है। तो मैंने इस तरीके से छन्ने में रख दिया। चलिए दूसरा बैच भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सेम प्रोसीजर से हमने काफ़ी सारा बथुआ ले लिया है हाथ में। तो हाथ में जितना है उतना ही लेना है। एक्स्ट्रा आपने कट कर देना फ्रेंड। इस तरीके से एक्स्ट्रा कट कर देंगे तो आपके बथुए का साइज़ बिल्कुल इक्वल होगा। तो आप इस तरीके से इसे कट कर लीजिए, या फिर आपको मैं दूसरा तरीका भी बता दूँ। आप इस तरीके से हाथों में भी ले करके इसे कट कर सकते हैं। फ्रेंड आपको दोनों ही तरीके बता दिए, जो तरीका बेटर लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, हमने इस तरीके से ये बथुआ भी कट कर लिया। फटाफट से इसे भी रख लेते हैं प्लेट में। फ्रेंड इसी तरीके से हमने बाकी की बथुए भी कट करके रेडी कर लिए हैं। तो फिर देर न करते चलिए फटाफट से बथुए को धुल लेते हैं। धुलने के लिए हमने ले लिया है बड़ा सा बाउल। आप चाहे तो इसे बड़े से भगोने में भी धुल सकते हैं। तो हमने पानी डाल करके बथुआ भी डाल दिया। तो फ्रेंड हमने बथुआ इस तरीके से डालना है कि छप छप करके हमने अच्छी तरीके से धोना है, क्योंकि काफ़ी सारा पानी होगा तो बथुए की अच्छी से धुलाई हो जाएगी, क्योंकि बथुए में बहुत सारी मिट्टी होती है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से छप छप करते हुए हमने धुल लिया है। बथुए को छानते हुए हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। फ्रेंड बथुए धुलते समय कभी भी अपने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, कम पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना मिट्टी रह जाएगी, जिसकी वजह से बाद में ये आपको किनकिनाहट देगी। तो पानी फेंक कर हमने दूसरा पानी ले लिया। फ्रेंड इसी तरीके से आपने 3 से 4 पानी, कभी भी कोई भी साग आप धुल रहे हैं, ज़रूरी नहीं बथुआ, कोई भी सब्जी धुल रहे हैं, 3 से 4 पानी आपने अच्छी तरीके से धुलना है। तो इसे अच्छे से छपछपाते हुए हमने धुल लिया है। तो धुलते हुए हमने इसे निकाल लेना है इस तरीके के छन्ने में। फ्रेंड इस तरीके के छन्ने में आप निकालेंगे तो एक्स्ट्रा पानी अच्छी तरीके से निकल जाएगा, जो बाद में बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड, धीरे धीरे करके हमने सारे सागों को अच्छी तरीके से धुल लिया है। तो देखिए फ्रेंड, चलिए फटाफट से इसे रख देते हैं छन्ने के लिए, जब तक इसका पानी निकल रहा है। बाकी की सामग्री देख लेते हैं। हमने लिया है 200 ग्राम के करीब अरहर की दाल। ये बिना पॉलिश वाली दाल है। आप पॉलिश या बिना पॉलिश कोई भी दाल ले सकते हैं। चलिए फटाफट से इसको धुल लेते हैं। धुलने के लिए मैंने डालना है काफ़ी सारा पानी। नहीं डाल करके आपने हाथों से मसलते हुए अच्छी तरीके से इसे धुल लेना, जिससे कि दाल में लगी हुई डस्ट या फिर कलर थोड़ा बहुत है वो भी निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड, हमने दूसरी बार भी पानी ले लिया है। तो ठीक है, इसी तरीके से आपने 3 से 4 पानी दाल को भी धुल लेना है। तो ऑलमोस्ट दाल धुल के रेडी, ऐसे रख देते साइड में। बाकी की सामग्री में हमने लिया है 7 से 8 लहसुन, 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं, एक प्याज ले लिया है। तो चलिए फटाफट से लहसुन और हरी मिर्च को हम कट कर लेते हैं। तो लहसुन को आप 2 टुकड़े ही कट कर लें। अगर ज़्यादा छोटे छोटे लहसुन है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे कट करें। तो देखिए इस तरीके से मैंने लहसुन को भी कट कर लिया है। इसी तरीके से हम हरी मिर्च को भी कट कर लेते हैं। हरी मिर्च के आपने 4 टुकड़े करने हैं। तो देखिए इस तरीके से 2 बीच से कट करके एक कट और लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड, अगर बड़ी साइज़ की हरी मिर्च है तो आप इस तरीके से कट कर लीजिए, या फिर छोटी हरी मिर्चें हैं तो आप इस तरीके से लंबा लंबे स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने ये हरी मिर्चें भी कट कर ली हैं। चलिए फटाफट से हम प्याज को कट कर लेते हैं। प्याज हम तड़के में यूज़ करेंगे, तो फटाफट से प्याज को भी हमने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेने हैं। प्याज को अपने बारीक बारीक कट करने हैं। देखिए जिस तरीके से मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, तो आपने सारी प्याज इसी तरीके से कट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इस तरीके से सारी प्याज की कटिंग कर ली है। रख देते हैं साइड में। बाकी के मसाले में मैंने लिया है आधा छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच नमक लिया, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा छोटी चम्मच हमने हल्दी लिया है, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड अगर आप हरी मिर्च के साथ ये दाल बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने पिसी हुई धनिया ले लिया है, इसे रख देते हैं साइड। हम फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने ले लिया है कुकर। कुकर में हमने डाल देना है धुला हुआ बथुआ, जो हमने धुल करके रखा था। अपने सारा बथुआ इसी तरीके से ऐड कर देना है। हम डालेंगे इसके अंदर धुली हुई दाल। तो फ्रेंड आप सोच रहे होंगे कि दाल की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा क्यों लिए, तो वो मैं बता दूं आपको कि कभी भी आप बथुए की दाल बनाएं तो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ले लें। जैसे कि 500 ग्राम के करीब हमारा बथुआ है तो 200 ग्राम के करीब आप अरहर की दाल यूज़ कर लीजिए। डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर नमक, साथ ही साथ डाल देंगे हल्दी पाउडर, साथ ही साथ डाल देंगे धनिया पाउडर, साथ ही साथ डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च जो हमने कट करके रखी थी, हमने इसे भी ऐड कर देना है। साथ ही साथ हम थोड़े से स्लाइसेस प्याज के भी डालेंगे, चाहें तो डाल लीजिए या फिर स्किप कर लीजिए, लेकिन मैंने डाल देना है। साथ ही साथ 2 पत्ते डाल देंगे तेज पत्ते के, हमने इस तरीके से डाल दिया है। अब डालेंगे इसके अंदर पानी।
हमने 2 बाउल के करीब पानी डाल देना है, यानी कि 3 गिलास के करीब हमने पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बथुआ भी काफ़ी सारा पानी छोड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। तो मैं आपको फ्रेंड दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से आपने मिक्स कर देना है। ऊपर से हम डालेंगे 2 बूंद के करीब सरसों का तेल, जिससे कि दाल बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाए और इसका टेस्ट भी बना रहे। तो चलिए फटाफट से हमने ढक्कन लगा करके इसे 2 से 3 सीटी आने तक पका लेते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं गैस ऑन, इस पर रख देंगे हम कुकर। 3 सीटी आने तक हमने अच्छी तरीके से दाल को पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड 3 सीटी आ चुकी है ऑलमोस्ट बहुत अच्छी तरीके से। फटाफट से कर लेते हैं गैस का फ्लेम बंद और कुकर का पूरा गैस बाहर आने तक इसका इंतजार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड सीटी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है, सारा गैस भी निकल चुका है। फटाफट से खोल लेते हैं, लेकिन ढक्कन खोल करके आपने तुरंत ढक्कन नहीं हटाना, बहुत ही आराम आराम से ढक्कन हटाना है। तो देखिए फ्रेंड 3 सीटी में ही दाल बहुत अच्छी तरीके से गल गई हो। मैंने आपको चम्मच से भी उठा करके दिखा देना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सीटी लगा लेनी। 3 सीटी से ज़्यादा आप नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने सरसों का तेल डाला था, तो दाल बहुत जल्दी गल जाएगी। दाल को और अच्छी तरीके से घोटने के लिए हमने ले लेना है इस तरीके की दाल मठनी। और दाल मठनी लेने के बाद हाथों के बीच में रखते हुए लगभग 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरीके से हमने इसे मठना है, जिससे कि दाल और भी बारीक हो जाए। बथुए भी जो खड़े खड़े हैं कहीं कहीं वो भी अच्छे से मैश हो जाए। तो देखिए फ्रेंड 3 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से कलछुल से आपको चला करके भी दिखा देती, तो आपने बीच में इस तरीके से चेक कर लेना है। अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है तो आपने और मठ लेना है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो देखिए फ्रेंड 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है, 1 गिलास पानी हम और ऐड करेंगे। साथ ही साथ आधे गिलास के करीब और पानी हमने ऐड कर दिया, लगभग 2.5 गिलास के करीब हमने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके हमने अच्छी तरीके से इसे चला लेना है। फ्रेंड बथुए की दाल आपने गाढ़ी रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। मैं आपको चला करके भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने रखना है। दाल को उबलने के लिए रख देते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं गैस ऑन, इस पर हम रख देते हैं दाल उबलने के लिए, क्योंकि हमने दाल में पानी डाला है तो दाल को पानी पकना भी चाहिए जब तक ये पक रहा है। दूसरी तरफ हम तड़का रेडी कर लेते हैं। हमने दूसरी तरफ कर लेना है गैस ऑन, इस पर रख देना है फ्राई पैन। फ्राई पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट अच्छे से गर्म हो चुका है। इस पर डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल। सरसों के तेल में कोई भी चीज़ आप बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 पिंच हींग डालेंगे, साथ ही साथ जीरा भी डाल देंगे। जो हमने आधी छोटी चम्मच लिया था, जीरा को गोल्डन होने देंगे। इसी तरीके से कंटिन्यू आपने चलाते रहना है। तो देखिए फ्रेंड जीरा भी गोल्डन हो चुका है। अब डालेंगे इसके अंदर कटी हुई प्याज, जो हमने स्लाइसेस में प्याज कट करके रखी थी, हमने प्याज डाल देनी है। और प्याज डालने के बाद आपने इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, बिल्कुल हल्का गोल्डन होने तक। देखिए गोल्डन हो रहा है, फटाफट हम दाल देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड दाल में अच्छे खासे 2 से 3 उबाल आ चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मैं आपको चला करके भी दिखा दूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट साइन है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ सीक्रेट्स मसाले। तो मैंने लिया है 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, ये होममेड है। कब से डालेंगे 2 पिंच के करीब काली मिर्च पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो दोनों चीज़ें डालना बिल्कुल भी ना भूलें। दोनों चीज़ें डाल करके अच्छी तरीके से दाल को अपने चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो चलिए फटाफट से 1 मिनट के लिए और हम इसे पका लेते हैं ढक के। देखिए फ्राई हल्का गोल्डन होना स्टार्ट हो गई, तो इसे अच्छे से फ्राई करते हैं। जब तक देख लेते हैं 1 मिनट हो चुका है, दाल भी अच्छी तरीके से उबल चुकी है, ऑलमोस्ट रेडी है। फटाफट कर लेते हैं गैस का फ्लेम बंद। और मैं आपको चम्मच से भी चला कर दिखा दूँ, काफ़ी गाढ़ी दाल है, बिल्कुल आपने इसी तरीके से रखनी है। तो देखिए फ्रेंड तड़का भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, तड़के को वाला फ्राई पैन हमने हटा देना है। हमने इस पर रख देना है कुकर। कुकर के अंदर हमने प्याज का तड़का लगा देना है। तो हमने इस तरीके से फ्राई पैन जो हमने तड़का रेडी किया था, इस तरीके से थोड़ा सा दाल लेकर के फ्राई पैन में डालेंगे और इस तरीके से हमने तड़का रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड ये बहुत ही आसान और सीक्रेट तरीका है, आप इसी तरीके से दाल बनाइए। ऊपर से डालेंगे काफ़ी सारा कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया तो बिल्कुल भी डालना ना भूलें। खोलते हुए दाल में इस तरीके से हरा धनिया डाल देंगे, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा यम्मी आएगा। तो एक बार मेरे कहने से इसे ज़रूर बनाएं। चलिए फटाफट से इसे कर लेते हैं सर्व करने के लिए मैंने ले लिया इस तरीके का एक बाउल में मैंने निकालना है भी दाल स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड दाल की आप थिकनेस देख लीजिए। अब फ्रेंड ये दाल गाढ़ी रहती है तभी वो टेस्ट आता है बथुए की दाल वाला। तो कभी भी आप इस दाल को बनाएं तो गाढ़ी ही बनाएं, तभी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो देखिए फ्रेंड हमने दाल निकाल करके रेडी कर लिया है। दिखने के साथ साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। ऊपर से डालेंगे काफ़ी सारा कटा हुआ हरा धनिया। इस तरीके से हमने हरा धनिया से सर्व कर देना है। तो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा यम लगेगी। जिसका दिल नहीं भी होगा वो भी ये दाल मांग मांग के खाएगा। तो एक बार मेरे कहने से इस दाल को ज़रूर घर में बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इस दाल का टेस्ट कैसा लगा। क्योंकि ये दाल मैं हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर बनाती, क्योंकि ये दाल मेरे छोटे भाई की फेवरेट है। तो एक बार ज़रूर आप इस दाल को बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट कीजिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक मिल सके। फ्रेंड मैंने ऑलरेडी पालक की दाल की रेसिपी भी डाली हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप जाके वहाँ से देखिए, बनाइए, खाइए और कमेंट कीजिए। इसी तरीके की एक और नई और टेस्टी डिश के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, डिश ट्राई कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।